अब तक जो कुछ भी हुआ था उसने वेई वुक्शियन और लान वांगजी को एक चीज समझ आई थी। शैडो किंग का नेटवर्क सिर्फ एक मास्टरमाइंड का काम नहीं था, यह एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड वेब था जिसमें हर थ्रेड क्रिटिकल था। सेफ हाउस के अंदर वेई वुक्शियन एक मैप के सामने खड़ा होता है जिस पर वो डिफरेंट क्लूज और कनेक्शंस को मार्क कर रहा होता है। वेई वुक्शियन, लनजान, देखो, हर इंसिडेंट एक स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करता है। शैडो किंग का अगला टारगेट सिर्फ केओस क्रिएट करना नहीं होगा, यह कुछ और ही बड़ा होने वाला है। लान वांगजी अपनी यूजुअल कंपोज टोन में, और अगर हमने उससे पहले डिसरप्ट नहीं किया तो इनोसेंट लाइव्स डेंजर में होंगी। दोनों क्विकली अपनी प्लानिंग कंटिन्यू करते हैं जब उन्हें एक एन्क्रिप्टेड मैसेज मिलता है, एक फेमिलियर पैटर्न का सिग्नल। यह सिग्नल मास्क्ड फिगर का होता है, लेकिन इस बार मैसेज डायरेक्ट और क्रिप्टिक दोनों होता है। मैसेज, एंड गेम बिगिंस, मीट मी वेयर इट ऑल स्टार्टेड। मैसेज का मीनिंग क्लियर होता है। यूनिवर्सिटी के पुराने लाइब्रेरी बेसमेंट में एक अबैंडन्ड रूम, जहां से उनकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई थी। रात के अंधेरे में वेई वुक्शियन और लन वांगजी साइलेंटली बेसमेंट की तरफ चलते हैं। एटमॉस्फेयर ईरली क्वाइट होता है और दोनों अपनी इंस्टिंक्ट्स के साथ अलर्ट रहते हैं। रूम के अंदर पहुंचते ही एक ओल्ड प्रोजेक्टर एक्टिवेट होता है। प्रोजेक्टर पर शैडो किंग का एक प्री रिकॉर्डेड मैसेज प्ले होता है। शैडो किंग, वेलकम बैक टू द रूट्स। तुम दोनों ने मुझे चैलेंज करना चूज किया और अब मैं तुम्हें एक डील देता हूं। अगर तुम मेरे लिए काम करोगे तो मैं तुम्हारे हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा, लेकिन अगर तुम रिफ्यूज करते हो तो कॉन्सिक्वेंसेस तुम्हारे इमेजिनेशन से भी ज्यादा डेंजरस होंगे। वेई वुक्शियन सार्केज्म से भरा हुआ, डील करने के लिए तुम्हें पहले ट्रस्ट अर्न करना पड़ता है शैडो किंग। तुम्हारे पास ट्रस्ट का एक भी रीजन नहीं है। सडनली रूम के अंदर हिडन स्पीकर से एक लाउड नॉइज होती है और लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। एक हैवी गैस रूम में रिलीज होता है और दोनों क्विकली अपनी ब्रेथ्स होल्ड करके एस्केप करने की कोशिश करते हैं। बेसमेंट के कॉरिडोर्स में गैस रैपिडली स्प्रेड होता है। वेई वुक्शियन और लान वांगजी एक सीक्रेट एग्जिट ढूंढने की कोशिश करते हैं। लन वांगजी एक ओल्ड वेंटिलेशन शाफ्ट डिटेक्ट करता है और दोनों उस पर क्लाइम करते हैं। वेई वुक्शियन ह्यूमर के साथ, लनजान, अगर तुम यह डिटेक्टिव नहीं होते तो तुम एक ब्रिलियंट इंजीनियर होते। लान वांगजी कामली, फोकस, वेइंग। दोनों सक्सेसफुली एस्केप करते हैं, लेकिन उन्हें एक चीज समझ आती है। शैडो किंग उन्हें अपने प्लान से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था। एस्केप करने के बाद दोनों एक फेमिलियर फिगर से टकराते हैं, मास्क्ड फिगर जो पहले उनकी मदद कर रहा था। लेकिन इस बार वो अपना मास्क उतार देता है और उनका असली आइडेंटिटी रिवील होता है। वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर होता है जो सीक्रेट सोसाइटी का फॉर्मर मेंबर था। प्रोफेसर, मैं तुम दोनों की हेल्प कर रहा था क्योंकि मैं शैडो किंग के नेटवर्क से एस्केप कर चुका हूं, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। प्रोफेसर उन्हें एक डिटेल्ड प्लान प्रोवाइड करता है जो शैडो किंग के हेडक्वार्टर्स और ऑपरेशंस के एग्जैक्ट लोकेशन को रिवील करता है। प्लान के अकॉर्डिंग शैडो किंग के ऑपरेशंस एक अबैंडन्ड फैक्ट्री के अंदर चल रहे होते हैं। फैक्ट्री हेविली गार्डेड होती है, लेकिन वेई वुक्शियन और लन वांगजी अपनी डिस्गाइजेस और स्ट्रैटेजिक मूव्स का यूज करके अंदर एंटर करते हैं। फैक्ट्री के अंदर उन्हें मल्टीपल रूम्स दिखते हैं जिनमें शैडो किंग के लॉयल मेंबर्स का काम चल रहा होता है। एक रूम में उन्हें एक शॉकिंग डिस्कवरी होती है। शैडो किंग के नेटवर्क का लीडर एक हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटी ऑफिशियल होता है जो स्टूडेंट्स को ब्लैकमेल और मैनिपुलेट करता था। वेई वुक्शियन और लन वांगजी डायरेक्टली लीडर का सामना करते हैं। लीडर का एटीट्यूड स्मग और ओवर कॉन्फिडेंट होता है। लीडर, तुम दोनों सोचते हो कि तुम मुझे इजीली एक्सपोज कर सकते हो। शैडो किंग एक इंसान नहीं, एक लेगेसी है। अगर तुम मुझे डिस्ट्रॉय करते हो तो और भी लोग मेरे जगह लेंगे। लन वांगजी कामली, लेगेसी या नहीं, सच एक्सपोज होगा। एक इंटेंस इंटेरोगेशन और कॉन्फ्रंटेशन होता है जिसमें लीडर के कनेक्शंस और क्राइम्स को एविडेंस के थ्रू अनकवर किया जाता है। लीडर के डिफीट के बाद उन्हें एक और शॉकिंग रेवलेशन होती है।
शैडो किंग का असली मास्टरमाइंड अभी भी कहीं और से ऑपरेशंस कंट्रोल कर रहा होता है। फैक्ट्री के अंदर एक सीक्रेट फाइल उन्हें मास्टरमाइंड के आइडेंटिटी और मोटिव्स के क्लूज प्रोवाइड करती है। वही वुक्सियन, लंजान, ये गेम अब और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन हमें ये एंड गेम तक ले जाना ही होगा। लन वंगजी, और इस बार हम शैडो किंग को उनकी अपनी गेम में हराएंगे। फैक्ट्री के क्लूज के बेसिस पर दोनों अपनी नेक्स्ट स्ट्रेटजी प्लान करते हैं। ये उनका सबसे बड़ा और डेंजरस मिशन होने वाला है, लेकिन दोनों डिटरमिन्ड होते हैं कि वो शैडो किंग के टेरर का एंड करेंगे। वे वुक्शियन, लंजान, अगर ये हमारी लास्ट बैटल हुई तो मुझे सिर्फ एक बात पता है, तुम्हारे साथ काम करके मैंने लाइफ में सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन फील किया है। लान वंगजी, सॉफ्टली, और तुम्हारे साथ होने का मतलब है कि हम कभी हारेंगे नहीं। फैक्ट्री के अंदर से मिलने वाले क्लूज ने वे वुक्सियन और लान वंगजी को एक नए मिस्ट्री की तरफ पुश कर दिया था। शैडो किंग का असली मास्टरमाइंड अभी भी उनके नजर के बाहर था, और जो एविडेंस उन्हें मिला था वो सिर्फ और ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा था। उन्होंने एक सेफ लोकेशन पर रुककर सब क्लूज को एक बार फिर एनालाइज करना शुरू किया। एक मैप, एनक्रिप्टेड फाइल्स और एक सिंगल फोटो जिस पर एक ओल्ड सिंबल बना था। वे वुक्सियन, लंजन, ये सिंबल मुझे कुछ याद दिलाता है। क्या तुम्हें वो यूनिवर्सिटी का पुराना जर्नल याद है? उसमें भी ऐसा ही एक सिंबल था। लान वंगजी, हाँ, वो एक सीक्रेट सोसाइटी का साइन था, लेकिन वो सोसाइटी डेकेड्स पहले डिसॉल्व हो चुकी थी। वे वुक्सियन, या शायद सिर्फ हमें लगता था कि वो खत्म हो गई थी। शैडो किंग उसी सोसाइटी का एक इवॉल्व्ड वर्जन हो सकता है। क्लूज के बेसिस पर दोनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें यूनिवर्सिटी के ओल्ड आर्काइव्स को इन्वेस्टिगेट करना होगा, लेकिन उन्हें एक और चीज समझ आई, वो अपने दम पर ये सब सॉल्व नहीं कर सकते। उन्होंने एक और अनलाइकली एलाई के पास हेल्प के लिए अप्रोच करने का प्लान बनाया। ये एलाई कोई और नहीं बल्कि उनका एक्स क्लासमेट और हैकर जीनियस निंग वाजी था। निंग, जो पहले उनकी हेल्प करने से मना कर चुका था, अब उनकी अर्जेंसी और सीरियसनेस को देखते हुए रेडी हो गया। निंग वाजी, तो तुम लोगों को एक सीक्रेट सोसाइटी के मास्टरमाइंड को ढूंढना है जो एक पुरानी खत्म हो चुकी लेगेसी को रिवाइव कर रहा है? साउंड्स लाइक फन। वे वुक्शियन, फन के साथ साथ डेंजर भी है वाजी। तुम्हें पता है कि अगर शैडो किंग के लोगों को पता चला कि तुम हमें हेल्प कर रहे हो तो तुम भी उनके टारगेट बन जाओगे। निंग वाजी, आई लाइक चैलेंजेस वेगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। निंग का टेक्निकल एक्सपर्टीज काफी यूजफुल प्रूव होता है। उसने एन्क्रिप्टेड फाइल्स को डिकोड करने में हेल्प की और उन्होंने एक शॉकिंग डिस्कवरी की। शैडो किंग के ऑपरेशंस सिर्फ एक सिटी तक लिमिटेड नहीं थे, ये एक नेशनल लेवल का नेटवर्क था जिसमें इन्फ्लुएंशियल लॉग इन्वॉल्व थे। लन वंगजी, यह लोग अपने पावर और इन्फ्लुएंस का यूज करके स्टूडेंट्स को मैनिपुलेट करते हैं और उन्हें अपने पर्सनल एजेंडास के लिए यूज करते हैं। वे वुक्सियन, और यह मास्टरमाइंड सिर्फ एक पपेट मास्टर नहीं है, यह लोग अपने टारगेट्स को साइकोलॉजिकल और फिजिकल दोनों तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं। एक और क्लू उन्हें एक प्राइवेट आइलैंड का एड्रेस प्रोवाइड करता है जहां शैडो किंग का मेन हेडक्वार्टर्स होने की पॉसिबिलिटी होती है। दोनों ने डिसाइड किया कि उन्हें इस प्राइवेट आइलैंड पर जाकर शैडो किंग का असली फेस सामने लाना होगा। आइलैंड पर जाने के लिए उन्होंने एक डिस्गाइज और फेक आइडेंटिटी का यूज किया। रात के टाइम दोनों एक स्मॉल बोट के जरिए आइलैंड पर पहुंचे। यह आइलैंड फुली गार्डेड और हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम से प्रोटेक्टेड था। निंग उन्हें रिमोट से गाइड कर रहा था और उनके लिए सिक्योरिटी सिस्टम्स को डिसेबल कर रहा था। आइलैंड के अंदर एक ह्यूज मैंशन था जो एक फोर्ट्रेस की तरह डिजाइन किया गया था। मैंशन के अंदर जाने के बाद दोनों ने एक सीक्रेट टनल डिस्कवर किया जो शैडो किंग के प्राइवेट चेंबर तक लीड करता था। चेंबर के अंदर उन्हें एक लार्ज कंट्रोल रूम मिला जहां से शैडो किंग अपने ऑपरेशंस को मॉनिटर करता था। कंट्रोल रूम के वॉल्स पर मल्टीपल स्क्रीन्स और मैप्स लगे हुए थे और उनमें हर टारगेट का डिटेल्ड इंफॉर्मेशन था। लेकिन चेंबर के अंदर शैडो किंग उनका वेट कर रहा था। उसने एक हुड और मास्क पहना था जो उसकी आइडेंटिटी को हाइड कर रहा था। शैडो किंग,
आई न्यू यू वुड कम। तुम जैसे आइडियलिस्ट्स हमेशा खुद को हीरोज समझते हैं, लेकिन यह दुनिया सिर्फ पावर और कंट्रोल की बात करती है, वाई वुक्सियन। और तुम्हें लगता है कि तुम उस पावर के साथ कुछ भी कर सकते हो। तुम्हारे जैसे लोग दुनिया के लिए सिर्फ एक बर्डन हैं। शैडो किंग, लेट्स सी इफ योर करेज मैचेस योर वर्ड्स। एक इंटेंस कॉन्फ्रंटेशन स्टार्ट होती है। शैडो किंग के पास एक टीम ऑफ लॉयल गार्ड्स होती है जो उनका हर कमांड फॉलो करते हैं। वे वुक्शियन और लन वंगजी उन गार्ड्स के अगेंस्ट फाइट करते हैं, अपने विट्स और स्किल्स का यूज करते हुए। लेकिन शैडो किंग उनसे एक स्टेप अहेड होता है। उसने एक ट्रैप सेट किया होता है जिसमें दोनों ऑलमोस्ट फंस जाते हैं। निंग के टाइमली इंटरफियरेंस की वजह से वो ट्रैप से निकालते हैं और शैडो किंग के ट्रू आइडेंटिटी को एक्सपोज करते हैं। शैडो किंग एक हाई रैंकिंग पॉलिटिशियन होता है जिसका एम सिर्फ अपनी पावर को प्रोटेक्ट और एक्सपैंड करना होता है। लन वंगजी, तुम्हारे जैसे लोग कभी अपनी ग्रीड से बाहर नहीं निकाल पाते। तुम्हारी डिफीट अब सर्टन है। शैडो किंग के एक्सपोज होने के बाद उसका पूरा नेटवर्क डिसमेंटल किया जाता है। वे वुक्सियन और लांग वांगजी उनकी रिलेंटलेस एफर्ट्स की वजह से एक बार फिर अपनी वैल्यू और करेज प्रूव करते हैं। लेकिन दोनों को पता है कि यह सिर्फ एक चैप्टर का एंड है। दुनिया में ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो पावर और ग्रीड के लिए इनोसेंट लाइव्स को मैनिपुलेट करेंगे। वे वुक्शियन, लंजान, हमने एक बैटल जीत ली है, लेकिन वॉर अभी बाकी है। लन वंगजी, और जब तक हम एक साथ हैं, हम हमेशा जीतेंगे।